एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स एंड उनके एक्शंस। ठीक है, ये करंट फीलिंग्स और एक्शंस मैं एक्चुअली हफ्ते के बीच में एक बार करने का सोचती हूँ कि इससे थोड़ा बेटर हो जाता है, पता चल जाता है नेक्स्ट एक्टिव मूड क्या हो, एक्टिव मतलब क्या एक्शन प्लान किया होगा या क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर या आपकी पर्सन या पर्सन ही। सो ओवरऑल एनर्जी होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था मैं टाइमलेस रीडिंग प्रिपेयर कर रही हूँ, सब मेडिटेशन के बाद रेडी की जा रही हैं। और ये रीडिंग कलेक्टिव है, कुछ दिन तक मैं कलेक्टिव रीडिंग ही पोस्ट करूँगी। और कारण क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को अनाउंस करूँगी होते ही। ठीक है, कुछ आप लोगों के बेनिफिट में ही करने की कोशिश है। उम्मीद करूँगी कि यार बस ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप लोग देखेंगे, आप लोग खुश होंगे, आप लोग बोलेंगे कि दीदी ने तो यार कुछ डिफरेंट कर दिया। तो डेफिनेटली वो आप लोगों के लिए कुछ बेनिफिट में मैं करने की कर रही हूँ। डोंट वरी, जो लोग बोलते हैं कि दीदी पैसे कमाने के लिए करती है, उन लोगों को मुंह पे पड़ेगी एक चपेट, क्योंकि समझ में आ जाएगा कि दीदी पैसे के लिए कितना कर सकती है। ठीक है, सो काफ़ी चीज़ें मैं अच्छी लेवल पे करने की कर रही हूँ, जिसमें मैं थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ। मैं इसीलिए फ़िलहाल आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग्स बना रही हूँ और टाइमलेस रीडिंग्स बना रही हूँ, बाकायदा मेडिटेट कर करके बनाई जा रही हैं। सो आप जब भी देखेंगे आपसे इसकी एक्यूरेसी बैठेगी। और उसके अलावा बने रहो मेरे चैनल पे, ठीक है, बने रहो ताकि आने वाले समय में आप लोगों से न्यूज़ शेयर कर सकूँ। और इंस्टाग्राम पे भी मैं अपने सारे एक्टिव जो स्टेप्स लेती हूँ वो सारी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ, इसलिए इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करो। लिंक सभी की ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं मैंने, वहाँ पर आप लोग जो है जाकर क्लिक करके और मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मेरे दूसरे भी चैनल हैं, 2 चैनल हैं, और उसके अलावा दूसरे चैनल पे भी आप लोग मुझे फॉलो करो ताकि आप लोग जो है एक साथ एक दिन पे डबल डोज मतलब आप लोगों को डबल डोज मिल सके। एक दिन पे आपको 2 वीडियोस देखने का मौका मिल सके। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को वीडियोस पसंद है मेरे और वो एक दिन पे 2 वीडियोस देखना चाहती है। तो मैं 2 बजे एक वीडियो पोस्ट करती हूँ और एक 4 बजे पोस्ट करती हूँ। तो इन्जॉय करने के लिए डेफिनेटली वहाँ पर भी मुझे फॉलो करते हैं। ओके, और उसके अलावा आप लोगों को अगर ब्रेसलेट बनवाना होता है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अमित करके मैंने नंबर डाल दिया है, जो क्लींस करके बाकायदा कंसल्टेशन के साथ आपको टाइम देकर, आप लोगों को टाइम देने के बाद, कंसल्टेशन के बाद आप लोगों को ब्रेसलेट ऑफर करते हैं, जो कि कोई नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि कोई करता होगा, लोग यूजुअली बेच रहे हैं। बट ये जो है आपकी हीलिंग, पॉजिटिविटी और बहुत सारी चीज़ों के काम आ सकता है। इसलिए अगर आप लोग को बाय करना है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने डाल दिया है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं। काफ़ी लोगों ने बनवाया और काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ है। मुझे लिटरली लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप लोग हम अपना एक्चुअली बेसिकली मेरी एक हैबिट नहीं है, मैं व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट क्लिक करके पोस्ट नहीं करती, पता नहीं क्यों। मतलब एक है, मतलब मुझे कंटाल आता है कि एक एक का स्क्रीनशॉट डालो या एक एक का कमेंट डालो, तो थोड़ा सा मुझे ये सुस्ती है। सो मैं नहीं डालती। बट बेसिकली बहुत लोगों ने रिप्लाई किया है कि उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। ध्यान रखना, मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर देती हूँ, इस ब्रेसलेट में मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिलता है। मैं अगेन बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, टैरो मेरे हाथ में है इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलती। इस ब्रेसलेट का 1 रुपया भी मुझे नहीं मिलता है। ये जो भी है, जो भी आप लोगों के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हीलिंग और आप लोगों के बेनिफिट्स में बताती हूँ। जो क्लिंस करते हैं मून रिचुअल्स के बाद आप लोगों को दिया जाता है, वही मैंने आप लोगों को सिर्फ आप लोगों के लिए रिकमेंड किया है। ठीक है, तो इसका 1 भी रुपया मुझे नहीं जाता है, इसलिए प्लीज़ ये मत बोलना कि दीदी अब कमाने के लिए कर रही है। दीदी कुछ कमाने के लिए नहीं कर रही है, दीदी सिर्फ आप लोगों के बेनिफिट के लिए बता रही है कि जिन लोगों को एंजाइटी, स्ट्रेस और पैनिक अटैक्स हो रही हैं या हीलिंग नहीं समझ में आ रही कैसे करना है, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है। लेकिन सभी को सेम कलर नहीं मिलता है, उनके नाम के अनुसार उनको अलग कलर दिया जाता है। लाइक डिपेंड करता है कि आप लोगों के ऊपर कौन सा आपको ब्रेसलेट पहनना चाहिए। ठीक है, तो लेके प्रभु का नाम हम शुरू करते हैं अपना काम। आपके पर्सन का अच्छे से ध्यान कर लो। ठीक है, अच्छे से उन्हें इमेजिन कर लो, अच्छे से उनके बारे में सोच लो। वो सामने बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको देख रहे हैं। इससे पहले इतना प्यार से शायद ही उन्होंने आपको देखा होगा। हवस भरी निगाहें मत देखो, उनका प्यार की निगाहें देखो। वो आपसे प्यार करते हैं, इस विश्वास के साथ देखना रीडिंग। ठीक है, कुछ होने वाला है, कुछ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं, इस वाइब्रेशन के साथ देखना रीडिंग। ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, वो लौट जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, फिर आप लोगों की ज़िंदगी में सब बेस्ट। तो चलो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड उनके नेक्स्ट एक्शंस। केल्टिक क्रॉस आप लोगों का फेवरेट मेथड यूज़ करूँगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स,
3 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक रिवर्सल आया है 7 ऑफ पेंटिकल। ओह वाओ, यूनिवर्स ओवरऑल आउटकम बताएं। दी हैंगमैन, ओके। यूनिवर्स मुझे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओह नाइस। सो काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो एनर्जी भी दिख रही है मुझे, ठीक है। इनमें से कोई साइन आपके पर्सन या आपकी हो सकती है, ठीक है। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं इस वक्त अपने मनी पे बहुत फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मनी पे, पैसों के रिलेटेड कोई तरीके का फोकस है, या लाइक ये हो सकता है प्रॉपर्टी बना रहे हैं या किसी तरीके का इंटीरियर कर रहे हैं या कर रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, था थी जो भी बोलूँ, आप लोग समझ जाना। आप लोग अच्छे से जानते हो आपके पार्टनर लड़का है या लड़की, ठीक है। सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर या तो इंटीरियर वगैरह करवा रहे हैं या ऑफिस के किसी काम में बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना स्टक है इस वक्त, या कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में हो सकता है इन्होंने पैसा लगाया है। इस वक्त किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं। वर्क एनवायरनमेंट या वर्कलोड बहुत ज़्यादा ले लिया है। इनकम को जनरेट करने के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, कि ऐसे इनकम बनाना है, वैसे इनकम बनाना है। इनकम के बारे में सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में इनका बैकग्राउंड मतलब बहुत ज़्यादा लाइक धनी टाइप के या पैसे टाइप के हों ये, ठीक है। हो सकता है पैसे वाले हो, या ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई आप लोग दोनों के जीवन में जिनके पैसे को लेकर ये सोच रहे कि यार ये जाएगी तो पैसा निचोड़ के ले जाएगी, इसको एलुमिनी देनी पड़ जाएगी, या इसको कुछ ना कुछ देना पड़ सकता है, ठीक है। सो काफ़ी हद तक इस वक्त पैसों को लेकर बड़ा कंफ्यूज्ड है, पैसों को लेकर सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके की मदद की उम्मीद है। मदद पैसों की नहीं, इमोशनल मदद की दिखाई दे रही है कि इनको इस वक्त किसी तरीके की इमोशनल मदद की या हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जो वो आपसे लेने के बारे में सोच रहे हैं। लाइक होता है ना कि थोड़ा सा कभी कभी इंसान लो फील करता है तो उसको लगता है 4 शब्द सामने वाला बोल दे तो वो अपने आप को आसमान में ले जाए, लाइक बोलते हैं ना ताकतवर महसूस कर सके। तो वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर ये चाहते हैं कि आपसे कुछ तरीके से कम्युनिकेशन हो या बातचीत हो या कुछ ऐसा इनको सुनने को मिले या देखने को मिले जिससे ये खुद को ताकतवर महसूस कर सके, ठीक है। काफ़ी हद तक एनर्जी बूस्टर यानी कि रेडबुल का काम इनको लग रहा है कि रेडबुल जैसा उनको कुछ मिल जाए या प्रोटीन शेक टाइप का कुछ मिल जाए, जैसे आपसे वो मिलना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपसे उनको चाहिए, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन पास्ट में, ओके, पास्ट के लंबे समय से ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूबे हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। बहुत लंबा इंतज़ार, मतलब मुझे पता नहीं कि वो गाना सुना है, वो फील हो रहा है कि वो नहीं, इस बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है ये आँखों में वो सावन याद करता है। सो कहीं ना कहीं ये सॉन्ग आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत लंबे टाइम से वेटिंग पोजीशन पे हो, एंड आपके पर्सन बहुत लंबे टाइम से ना सिर्फ बोलते ना एक ऐसी आपके मन में उम्मीद क्रिएट करके बैठे हुए हैं जिससे आप टच से मस नहीं हो पाए, क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर केयरिंग भी बहुत रहे हैं, लविंग बहुत रहे हैं, रोमांटिक रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पास्ट में ऐसी की हैं ना जिसके कारण आप अपनी ज़िंदगी में आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हो। आप हर एक इंसान में इनका अक्स ढूंढने लगते हो, ठीक है। हर एक इंसान में ना आप ऐसे सोचते हो कि यार ऐसा बंदा या ऐसी बंदी शायद अब आपके जीवन में कोई मिल नहीं पाएगी, या आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे ग्रो नहीं कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में। आप अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़े तो फिर से मतलब बोलते ना कि पीछे मुड़ के इनको देखना पड़ सकता है। वो वाली एनर्जी है जहाँ पर आप थोड़ा सा फियर ऑफ लॉस वाली पोजीशन पे चले गए हो। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम है। यूनिवर्स कह रही है कि कहीं ना कहीं समय वो आया है जहाँ पे भाग्य बदलने का समय है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है लक बदलने जैसा कुछ अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के जीवन में हो सकता है, और ये जवाब जो यूनिवर्स आपको जो आंसर है वो आप लोगों को एंजल नंबर्स के थ्रू दे रही है, सपनों के थ्रू भी दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग कभी कभी रास्ते से कुछ क्रॉस कर रहे हो और सडनली कुछ अक्षरों में आपका नाम जाता है, ध्यान जाता है, तो यार वो ना जब ध्यान जाए ना तो उसको यूं ही मत समझो, क्योंकि वो ना अक्षरों पे सडनली जब आपका ध्यान चला जाता है ना तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यूनिवर्स आपको बार बार मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके के साइंस देना शुरू कर चुकी है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंस मिल रहे हैं आप लोगों को बैक टू बैक। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में एक हैवी इम्पैक्ट जो है वो खत्म होने को है, बहुत बुरा वक्त या बुरे स्ट्रगल का टाइम खत्म होने को है। आपके जीवन में आपकी विश फुलफिलमेंट आने को है। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है आप जो भी सोच रहे हो वो प्राप्त करोगे। अब ये जो भी सोचने का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आपने प्यार में सोचा है कि यार मेरे को फेलियर मिल गया,
अब शायद मेरी ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं मिलेगा या कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा, तो यस, यूनिवर्स तथास्तु कर देगी इस चीज़ को। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं वो आएगा, अब 100% वो आने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है, शायद मुझे कमिटमेंट मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, लाइक होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स है आपकी, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट होगी ये चीज़ें होंगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें होंगी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स कह रही है जो मांगोगे वो पाओगे। अब अगर बोलते हैं ना राजा बनने को मांगोगे तो राजा बन जाओगे, रंक बनने का कबूल करोगे तो रंक बन जाओगे। ये डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी अवेकनिंग ऑलरेडी प्रोसेस में है, आपकी और आपके पार्टनर दोनों की ऑलरेडी प्रोसेसिंग है। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की अवेकनिंग से आप लोग बहुत अच्छे से डील कर रहे हो, बहुत अच्छे से आप चीज़ों से डील कर रहे हो, आप चीज़ों को लाइक बोलते हैं ना अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो। लाइक हो सकता है मेडिटेशन वगैरह शुरू कर दिया है, या बहुत सारी चीज़ों में आपने ध्यान देना शुरू कर दिया जिस पे आप लोग पहले ध्यान नहीं देते थे। जो चीज़ें आप लोग पहले जिसकी वैल्यू नहीं करते थे, वो सारी चीज़ों की लाइक अपने टाइम की वैल्यू करना शुरू कर दिया आपने। आप लोग रोने धोने में अपनी एनर्जीज नहीं गंवा रहे हो। रिसेंट पास्ट में ना मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, रिसेंट पास्ट में ना मैंने दिल टूटा हुआ देखा, मैंने देखा कि दिल टूट रहा है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि यार ये क्या पंगा है, यहाँ पर इनको बात करनी है, यहाँ पे इनको आपके पास आना है, तो ये क्या नाटक है कि भाई यहाँ पर फिर से दिल तोड़ रहे हैं। तो फिर मैंने जब ऑब्जर्व किया, जब इसका क्लैरिफायर मांगा, तो इनकी एनर्जीज में आया है कि ये आपको अपना प्यार जताएंगे और थर्ड पार्टी का दिल टूट सकता है, ठीक है, थर्ड पार्टी का दिल टूटने वाला है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैंने जब क्लैरिफायर मांगा तो मुझे पता चला कि थर्ड पार्टी का दिल टूटेगा या आपके पार्टनर का दिल टूटने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर का दिल टूटेगा, दिल इसलिए टूटेगा क्योंकि आपके पार्टनर जो है कुछ गलत लोगों से उम्मीद लगा कर बैठे हैं, ठीक है। कुछ गलत लोग हैं जिन पे उन्होंने आंखें बंद करके भरोसा किया है और वो शायद इनको जो है तकलीफ दे सकते हैं। पर मुझे ये दो की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपके पार्टनर की भी दिल टूट सकती है और थर्ड पार्टी की दिख रहा है, क्योंकि मुझे ये आपकी एनर्जी नहीं दिख रही है। आपके पास ऑफर आता हुआ दिख रहा है, आपके पास उल्टा अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफर आ रहा है, एक्सप्रेस ऑफ लव आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपके पास जो है ऑप्शंस या ऑफर लेकर आ रही है, ठीक है। दो ऑफर भी आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये रिजोनेट करेगा। कुछ लोगों के पास दो ऑफर एक साथ आएंगे और कुछ लोगों के पास अपना पास्ट ऑफर ही आएगा। काफ़ी हद तक मुझे से दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक्सप्रेस ऑफ लव, यानी कि जो जो चीज़ें इससे पहले आपके पर्सन ने अपने मन में दबाई थी, वो सारी चीज़ें खुलकर वो जो है आपसे शेयर करने वाले हैं कि ये हो गया, वो हो गया, यार मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, या मैंने तुझे इतना मिस किया। बहुत सारी चीज़ें वो खुद से खुलकर आपको बताएंगे कि देखो ये मेरे मन में है, वो मेरे मन में, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्रेस करेंगे। क्योंकि लक बदलने जैसा आपके भाग्य में कुछ हो सकता है, सडनली लक बदलेगा, लाइक रातों रात ऐसा लगेगा जैसे वो गाना है ना, मैं ठहरा रहा ज़मीन चलने लगी, तो कहीं ना कहीं ठहरे रह गए आप और ज़मीन चलने लग गई। सो काफ़ी हद तक बहुत तेज़ी से ऐसा लगेगा, रात को सोकर उठे और सुबह अगले दिन ही मतलब कुछ अच्छा सा एकदम से हो जाएगा और ऐसा लगेगा अरे यार कोई चमत्कार तो नहीं हो गया। लाइक होता है ना सिंड्रेला वाली स्टोरी, तो नहीं देख ली, लाइक पिक्चर पे तो नहीं हो गई वाली वो फीलिंग आ सकती है। लड़का लड़की आप कोई भी हो सकते हैं। सिंड्रेला, अब लड़कों को क्या बोलूँ मैं यार, सिंड्रेला को क्या बोल सकते हो, देख लेना तुम लोग, अपना नाम खुद ही रख लो, क्या बोल सकते हो तुम लोग अपने आप को। सिंड्रेला का भी तो प्रिंस था, हो सकता है उसने भी किसी का जूता वूता पहनकर अपने आप को प्रिंस बनाया हो, तो यार कुछ भी कैलकुलेट कर लो अब मेरा क्या। तो मैजिशियन का कार्ड कहता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। आपने कोई चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है बहुत स्ट्रांगली, बहुत लंबे समय से, मतलब ऐसा नहीं कि ये अभी की बात है, ऐसा लग रहा है बहुत लंबे टाइम से आपको चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो और हमेशा एक्सपेक्ट किया कि कब ठीक होगा, कब चीज़ें पूरी होंगी, कब आपको जो है वो चीज़ें रिसीव होगी। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये मैनिफेस्टेशन फाइनली पूरी होने वाली है। यूनिवर्स आप लोगों के लिए चेक या मेट का गेम खेल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है यूनिवर्स आप लोगों के फेवर में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ यार एनर्जी, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके फेवर में वो काम कर रहे हैं, किसी तरीके की चाणक्य नीति कर रहे हैं जिससे फाइनली आप जो चाहते हो वो प्राप्त करोगे। अब ऐसे में आप दूसरा देश भी चाहोगे ना, कि भाई बोलोगे यार दूसरा देश मेरे हाथ में आ जाए और मैं उस पर राज कर सकूँ, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि जो तुमने मांगा है मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, उसके लिए रेडी रहने की आदत रखो। आई एम रेडी टू रिसीव लव, आई एम रेडी फॉर लव, इस तरह से कुछ एफर्मेशंस बोलना सीखो, ठीक है। क्या होता है ना, आप में से काफ़ी लोग क्या है कि मैनिफेस्टेशन करते हो, काफ़ी लोगों को मतलब मैं समझाती भी हूँ कि मत करो ऐसी चीज़ें, मैनिफेस्टेशन करते हो लेकिन एंड में ये बोलना भूल जाते हो कि आई सरेंडर माई सेल्फ टू द यूनिवर्स, और ये भी बोलना शुरू बंद कर देते हो कि आई एम रेडी टू रिसीव लव इन माई लाइफ। ना रेडी रिसीव होने के लिए या रिसीव करने के लिए प्यार आप लोग रेडी हो, ये बोलना होता है कि मैं अपने आप को पूरी तरह यूनिवर्स आप पे सौंप देती हूँ या सौंप देता हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी में प्यार पाने के लिए
और ढेर सारा प्यार और बोलते हैं ना सम्मान पाने के लिए अब रेडी हूँ। तो ये बोलना ज़रूरी होता है ताकि यूनिवर्स को वो साइन जाए कि अब आप तैयार हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम्हें वो मिलने वाला है जो चीज़ें तुमने हमेशा से मुझसे मांगी है। ये समय बलवान है और तुम्हें जो प्राप्त करना है वो मिलेगा। ये काफ़ी स्ट्रांगली एरीज लियो सैजिटेरियस की साइन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की साइन हो सकती है ये एरीज लियो सैजिटेरियस, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सडन कोई आप लोगों के लिए ब्रेक थ्रू मोमेंट आएगा। सडनली ऑल ऑफ सडन आपके जीवन में कोई ऐसा मोमेंट आएगा जो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अनएक्सपेक्टेड। सडन कॉल आ जाएगा सामने वाले बंदे का, सडन कमिटमेंट आने की भी पॉसिबिलिटीज़ है काफ़ी स्ट्रांगली। काफ़ी लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल आ सकता है सडनली। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज प्रपोजल या कोई कमिटमेंट या सडन कोई कॉल या क्लैरिटी मिल सकती है। लाइक आपको फाइनली एक क्लियर विजन मिल जाएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि अच्छा ये मेरे को ऐसा मिलने वाला है या ऐसा होने वाला है। फाइनली मुझे आपके पर्सन जो है आपके लिए कुछ मेजर स्टेप लेते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, ठीक है। ये मेजर स्टेप्स ऐसा लग रहा है कि ये खुद होकर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मुझे फ्यूचर आउटकम में ऐसा दिखाई दिया है कि ओवरऑल आउटकम में कि ये मेजर स्टेप्स ये खुद नहीं ले रहे हैं। यूनिवर्स कोई इस तरीके के काम कर रहे हैं जिससे इनको ये मेजर स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। लाइक होता है ना कि जानबूझ के इनकी ज़िंदगी में जी का जंजाल बोलते हैं ना पैदा करना, बोलते हैं ना ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा वाली एनर्जी। तो ज़िंदगी झंड कर देगी इनकी, जिससे इनको फाइनली जो है कोई कदम उठाना पड़ जाएगा। ये अपनी तरफ से एक एक्टिव मूड में आएंगे जहाँ पर आपके लिए जो है फाइनली कुछ अनएक्सपेक्टेड अद्भुत स्टैंड ले लेंगे। अनएक्सपेक्टेडली आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, आपके खिलाफ जो है लोगों से भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, आपको लेकर एक ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ पर बोलते हैं ना कि तुम और मैं और कोई नहीं, मतलब हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों एक कमरे में बंद रहोगे और बाहर की सारी चाबियाँ जो है वो फेंक देंगे, ठीक है। सो वो वाली एनर्जी है जहाँ पर ये पर्सन फाइनली एक्शन के मूड में है, ठीक है। फाइनली वो एक जोन आया है जहाँ पे चीज़ें ठीक होने को है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मेरे सामने रिवर्सल आया है, जिसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जो है बहुत जल्द कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। उनको क्लैरिटी मिल रही है जहाँ पे उनको समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आप उनके जीवन में क्या मायने रखते हो। और वो अपने जीवन में काफ़ी हद तक थके हारे और बहुत ज़्यादा लॉस और फेलियर्स को देखने के बाद ही आपके पास लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये यूनिवर्स का ही मुझे दिखाई दे रहा है कि मनोरंजन या कार्यक्रम है जो कहीं ना कहीं वो खेल रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में आपको वो प्राप्त करेंगे आप जो आप इनसे काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये कब होगा? ये लगभग नवंबर मंथ में होने वाला है, ठीक है। नवंबर मंथ और काफ़ी लोगों के लिए अक्टूबर एंड में होगा। ये काफ़ी लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज अभी की हैं जो मुझे दिख रही हैं, पर ये सबके लिए जनरल रीडिंग है। तो देख लेना कि काफ़ी लोगों पे रिजोनेट करेगी ज़रूर, लेकिन काफ़ी लोगों पे, ठीक है। काफ़ी लोग अभी आप लोगों की जो वाइब्रेशन है ना आप लोग तुरंत फील कर ही लोगे। जिनकी भी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग है ना वो लोग आराम से समझ जाएंगे इस बात को कि नहीं ये हमारे साथ तो पक्का होने वाला है। हम लोग फॉर श्योर इस बात को मानते हैं। तो ये उन लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अक्टूबर के एंड में या मैक्स टू मैक्स नवंबर तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कोई अनएक्सपेक्टेड अद्भुत काम कर सकते हैं जो आपको भी चौंका सकता है और आपको लगेगा कि शिट यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार। ये मतलब बोलते ना कुदरत की भी अपनी एक माया है, यूनिवर्स का भी एक अपनी ही कहानी है। वो वाली फीलिंग आ जाएगी आप लोगों को। यूनिवर्स मुझे बताएं, साईं बाबा मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर के लिए। कर्म कार्य भाव है, कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। ओके, तो आप लोग जो भी कर्मा कर रहे हो और आप लोगों को लग रहा है कि यार कभी आप लोगों के साथ फिर भी बुरा हुआ है, आपने अच्छे कर्म किए फिर भी आप लोगों के साथ हमेशा गलत हुआ है, तो यूनिवर्स कह रहा है, साईं बाबा आपसे कह रहे हैं तुम जो कर्म कर रहे हो तुम्हारा काम है, वो तुम्हें करना ही है। उसको लाइक एज इन लालच में मत रखो कि रिटर्न में कुछ मुझे मिलना ही चाहिए, और उसको सज़ा समझना बंद करो कि अरे मुझे कर्मा करना ही पड़ेगा, अच्छा कर्म करूँगी तभी जाकर मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। तो ज़बरदस्ती कर्मा मत करो, जब दिल से निकले ना तभी कुछ अच्छा करो, ठीक है। जब तक दिल से नहीं निकले ना तब तक कुछ अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक बैठ के क्या है, जब तक दिल से अच्छा नहीं निकले ना तब तक बैठ के टैरो रीडर्स की बेइज्जतियाँ करते रहो, नेगेटिव कमेंट्स डालते रहो, बिना वजह उनको चपेट मारो, अपने फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकालते रहो, ठीक है। जब तक दिल से लगे से निकले नहीं, ठीक है। सरकाज़म में बोला, सच में मत करने लग जाना कि हाँ चालू हो गया, मेरे को ही नीचे कमेंट करना शुरू हुआ, अच्छा तूने ऐसा बोला, ले इधर आ वो मत शुरू कर देना। मैंने सरकाज़म में बोला, कुछ लोग हो ना, मतलब कुछ नेगेटिव लोगों की बात कर रही है। ऐसे तो मेरी पूरी फैमिली जो है यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की जो फैमिली अब बनी है मेरी, ये फैमिली बहुत पॉजिटिव और बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है। मतलब मैं क्या ही कहूँ, मेरे लिए तारीफ जितना बोलो मैं कम ही करूँ, मतलब लिटरली मेरी नहीं आप लोगों की तारीफ कर रही हूँ तो तारीफ जितना बोलूँ कम है यार। आप लोग इतना प्यार देते हो ना, मैं लिटरली इतने कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन कुछ पापी लोगों के लिए ये मैं बोल रही हूँ, कर्म पे ध्यान दो, अच्छे कर्म करो, ठीक है। कर्म को सज़ा मानना बंद कर दो। उसको ज़बरदस्ती ऐसे नहीं होना चाहिए कि बाहर जा रहे हो ज़बरदस्ती कुत्तों को खाना खिला रहे हो, कुत्ता बोल रहा है मैं भूखा ही नहीं, तो कितने कुत्ते की मुंह में ज़बरदस्ती डाल रहे, ले खाना पड़ेगा मेरे
मेरे को अच्छा कर्मा बिल्ड करना है, तो या अंधे को ज़बरदस्ती रास्ता क्रॉस करवा रहे हो। अंधा बोल रहे हैं अरे नहीं मुझे क्रॉस ही नहीं करना है, नहीं नहीं हमें करवाना है काका, हमको कर्म अच्छे करने हैं। तो इस तरह की चीज़ें मत करो, उसको सज़ा समझना बंद करो कि ऐसा नहीं सोचो कि अरे ये मेरे को करना ही पड़ेगा तो ही मेरे को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लाइक लालच के दम पे अगर कर्मा किया तो क्या ही किया। कर्म तो वो चीज़ है जो दिल से निकलती है। जब दिल से हम करते हैं ना कोई चीज़ बिना किसी लालच के कि यार इसका भला करना है, उसका लाइक एक काइंड बिहेवियर हमारे अंदर आ जाता है ना, तब अद्भुत ही हमारे जीवन में चीज़ें बदलती हैं। ठीक है, सो अच्छे कर्म हमेशा करने चाहिए। ठीक है, जो लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं ना, नेगेटिव नेगेटिव बातें, नेगेटिव मैसेज, वो अपने कर्मा खुद बनाओ बैठ के। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के पर्सन के मैसेजेस, वो मैसेज मेरी जान का मैसेज। ग्रीन 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 बहुत हो गया, अरे यार ग्रीन बहुत हो गया। चल ठीक है, अंदर डालूंगी तो आप लोग ही चिल्लाने लगोगे, अरे दीदी वो वाला अंदर क्यों डाल दिया। अब पिंक, ठीक है चलो इतने मैसेजेस काफ़ी हैं। ठीक है चलो शुरू करो। यू आर ऑन राइट पाथ, तो डेफिनेटली आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी अवेकनिंग, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी सेल्फ लव का पैटर्न फॉलो किया है वो सब परफेक्ट जा रहा है। आप एकदम सही जा रहे हो मेरे दोस्त, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। 555 स्पाइस, हैप्पीनेस, एंजॉय, एडवेंचर, फ्रेश स्टार्ट, न्यू पर्सन। आपके जीवन में नया पर्सन आ सकता है, या फ्रेश स्टार्ट हो सकती है, या एडवेंचर आ सकता है, या आप इंजॉय कर सकते हो, या हैप्पी फील कर सकते हो, या स्पाइस आ सकता है आपके जीवन में। मतलब जो बोरिंग सी रूखी सूखी रोमांटिक लाइफ थी, उस रोमांस में स्पाइस आ सकता है। यू आर माई लाइफ, आप उनकी ज़िंदगी है, तू मेरी ज़िंदगी है। ओके, नेवर एवर लीव मी, ये बोल रहे ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जाएगी, तुझे जाने ही नहीं दूंगा। तो ये जाने ही नहीं देंगे, या जाने ही नहीं दूंगी तुझे, उस चुड़ैल के पास जाएगा तेरी। तो ये आपके लिए बोल रहे, मेरे लिए नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं बोल रहे। ठीक है, थिंकिंग टू मच, तो आप लोग या बहुत सोच रहे हो या तो आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं, बिना वजह की सोच विचार। इतना सोच सोच के यार, इतना सोच के तो सामने वाला अंबानी बन जाए। इतना क्या सोचते रहते हो आप लोग। मतलब इनका भी बोल रही हूँ, आपके पार्टनर का। जितना आपके पार्टनर ने ना भाई साहब एक्शन लेने में टाइम लगाया है ना, जितना आपको याद किया है, सोचा है, जितनी थिंकिंग प्रोसेस में इन्होंने लगाया है समय, मतलब इतनी मैंने रीडिंग करी है ना, जितने में मैं सोचा कि भाई साहब इतना जो इस बंदे ने सोचा है यार, इसको तो अंबानी होना चाहिए यार। मतलब कहाँ ही पहुँचना चाहिए यार। मतलब क्या इतना सोचते हो यार, इतना क्या। एक्शन लो यार, का बात ख़त्म करो। पिक्चर का एंड जल्दी हो जाएगा, पिक्चर को 3 घंटा बनाने की क्या ज़रूरत है। हीरो आया, ट्रेन में से हाथ दिया, काजल चढ़ गई, ख़त्म कहानी। पर ज़बरदस्ती का कहानी को घसीटना है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। ट्राई टू ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। अपनी ज़िंदगी में प्यार लाओ, ठीक है, थोड़ा सा प्यार लाओ, थोड़ा प्यार करना सीखो। अमरीश पुरी मत बनो, शाहरुख खान बनो, शाहरुख खान। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। तो हो सकता है आपकी शादी हुई है, इनकी शादी हुई है, किसी की शादी ज़रूर हुई है जिसने ये गाना गाया है। बहुत परेशान, त्रस्त, फिर भी पल्लू नहीं छोड़ोगे। लिटरली मतलब पगला जाओगे, मरने कटने लगोगे, दुखी रहोगे, फिर भी एकदम अरे मेरा बेबी, मेरा छोनू, मेरा बाबू, चालू हो जाते हो आप लोग। ले ये ना ट्रेन में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है गाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। तो ये काफ़ी रोने धोने वाली एनर्जी में आ गया, जहाँ पे बोल रहे हैं यार मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़, मेरे को छोड़ के। मतलब लिटरली रिक्वेस्टिंग लैंग्वेज आ चुकी है। क्या किया है आप लोगों ने, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन या अवेकनिंग कर डाली है जिससे आपके जीवन में इतना बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, और आपके पर्सन जो है बौखलाए घूम रहे हैं, या पर्सन ही जो है बौखलाई घूम रही है और बोल रही है मेरे को छोड़ के मत जाए यार। लास्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है। अब थोड़ा रोमांटिक मूड में आओ, हंसी नहीं, हंसेगा कोई नहीं, ठीक है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। सो अब ये रोमांटिक गाने के साथ साथ मैं जो है इस रीडिंग को एंड करती हूँ। काफ़ी शॉर्ट और जल्दी जल्दी निपटाई है मैंने इस रीडिंग को। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अरे पसंद तो 100% आई होगी। आई ये तो मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो दोस्त, सब्सक्राइब करो नहीं किया है तो। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यार चेक कर लो मेरे व्हाट्सअप का नंबर पे जो मैंने शेयर किया है,
व्हाट्सअप पे देख लेना, मैंने डीपी पे लगा लेती हूँ कि जब बुकिंग बंद रहती है ना तो उसमें डाल देती हूँ बुकिंग क्लोज, बुकिंग ओपन होती है तो बुकिंग ओपन डाल देती हूँ, ठीक है। जब बुकिंग ओपन होगी ट्राई कर लेना, चार्जेस लागू होते हैं, फ्री नहीं होती पर्सनल रीडिंग। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मेरे दूसरे चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो तभी के लिए, अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, ठीक है। अभी तो अपन बहुत थक गई है भाई, क्या करे, मैं तो थक गई भाई साहब। तो अब मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो अब मैं आराम करूँगी और अभी मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखो, तब तक मुस्कुराते रहो और मस्त रहो यार। ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बनाना बंद करो, बिना वजह थिंकिंग मत करो। इतना थिंकिंग करना ही है तो यार इससे अच्छा कुछ काम में अपना समय निकालो, ठीक है। कुछ काम करो ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे ग्रो कर सको, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।